अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, कोई शिकायत है तो हमारे पास आए, कहीं और जाकर चुगली ना करें। हम दूध के धुले नहीं लेकिन बुरे भी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ताजरों से गुफ्तगू। कहा कि अगर वजीर आला समेत दीगर वज़रा से कोई शिकायत है तो मुझसे बात करें, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या मैंने आपको तंग किया? मैं क्यों चाहूँगा कि मेरे या मेरी हुकूमत के नाम पर कोई ताजरों को तंग करे। माजी की तरह आज ताजरों से भत्ता नहीं मांगा जाता। थोड़ी सी मोहब्बत जो आप MQM को दिखाते थे वो हमें भी दिखा दें। मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर मैं चाहूँगा कि अगर आपका स्पेसिफिक इशू हो तो ये हवाई बातें बंद हो। आज मुझे बता दे कि आपका कोई शिकायत है मेरे बारे में, क्या मैंने कभी आपको तंग किया? आप नाम लो, आप बता दो कि फलां ऑफिसर आया था, इस दिन पे आया था, ये कहा था मुझे। मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा नाम पे या मेरा हुकूमत के नाम पे कोई और आपका तंग करे। 2008 से पहले जिस तरीके से ये शहर चलता था वो भी तारीख का हिस्सा है। आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा, इतना सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। हाल ही में पता चला कि ताजर भी मजाक करते हैं। आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं। वज़ीर आला सिंध का ताजर बरादरी से शिकवा। कहा कराची के इशूज़ नए नहीं, हमने शहर में वो दौर भी देखा है जब यहाँ मुनज़्ज़म भत्ता खोरी की जाती थी। हुकूमत पैसा बनाना नहीं, कारोबारी माहौल पैदा करना चाहती है। अभी रिसेंटली पता चला कि आप लोग मजाक बहुत करते हैं और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हमें खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। तो हम बैठे हमारे साथ रोज आके मजाक किया करें, आए मिलके एनर्जी प्राइसेस को नीचे करते हैं। वो जमाना भी हमने देखा है और आप सब ने देखा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड भत्ता लिया जाता था, आपसे लिया जाता था, मुझसे, हम सब से लिया जाता था। आए हमारे साथ मिलके जो पोटेंशियल इस सूबे में है, इस मुल्क को बेहतर करने के लिए काम करें, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे थर के कोयले से बेस्ड एनर्जी हो। बिलावल हाउस में सबको बुलाया गया लेकिन मुझे मदऊ नहीं किया गया। मारूफ ताजर रहनुमा अतीक पीर का शिकवा जवाब शिकवा। बोले में एक जुमले से सिंध हुकूमत इतनी संजीदा हो गई कि 2 रोज तक जवाब देते रहे। अतीक मीर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि चलो इस बहाने बिलावल भुट्टो कराची के ताजरों के साथ बैठने पर मजबूर तो हुए। मुझे बुलाते तो मैं यही बात कहता, कराची के जो बल्दियाती मसाइल हैं उसके अलावा बहुत सारी मुश्किलात हैं जिसे सूबाई हुकूमत ज़िम्मेदारी से अदा नहीं कर रही। मेरे एक अज़राए तफन्नुन कहे गए जुमले ने, जो कि किसी मीडिया के सामने नहीं कहा गया, वो इतना हाइक होगा ये अल्लाह की तरफ से शायद ऐसा हुआ। उसको सिंध हुकूमत ने इतना सीरियस लिया कि 2 दिन तक वजाहतें देती रही। और आज इंतहाई खुशी की बात है कि बिलावल साहब ने ताजरों की मीटिंग बुला ली है। अगर इस तमाम तर मामले में मेरा वो जुमला है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे तौफीक दी कि मेरे मुंह से ऐसी बात निकली कि आज सिंध हुकूमत फ़िक्र के साथ बैठी है। मैं फिर ये बात कहूँगा, सिंध हुकूमत अगर चाहती है कि ख़ुद भी इन परेशानियों से, इन वजाहतों से और इस तरह की तनकीद से अगर बचना चाहती है तो कराची में सबसे पहले तो ये जो पानी माफिया का राज है इसको तोड़े। उसके बाद तजावुज़ात हैं, ट्रैफिक है, लॉ एंड ऑर्डर है। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से ताजरों और सनतकारों को ज़हराने पर मदऊ किया गया, जहाँ शहर की ताजर बरादरी और सनतकारों ने भरपूर शिरकत की है। ज़हराने से खिताब में बिजनेस कम्युनिटी ने जहाँ PP हुकूमत पर एतमाद का इज़हार किया, वहीं शिकवे भी किए। कहा कराची के बुनियादी मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएँ। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई। As the president of FPCCI, I assure you the business community unwavering commitment to collaborating with the Sindh government. Together we can overcome challenges to achieve greater milestones for the economic prosperity of Sindh and Pakistan. सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो ट्रैफिक आपके इशू है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट नहीं होती तो आपको पता है ट्रैफिक, सबको मोटर बाइक चलानी है, सबको गाड़ियों में आना है, तो उसकी वजह से आपके ट्रैफिक के इशू बढ़ जाते हैं। और कराची में बहुत सारी शिकायतें लोगों को जो होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से,
کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہے. آپ مل کے جو ہے ان تمام مسائل کو جس کی باتیں کی گئی اس کی باتیں ان مسائل کو حل کرنا میری نظر میں بہت ہی آسان ہے, پرووائڈیڈ کہ ہم سب جو ہے وہ مل کے کام کریں, ہم سب یونائٹڈ ہو کے کام کریں. کراچی جو ہے اور سندھ یہ پورے ملک کو چلا رہا ہے, پورے ملک کا انجن ہے. اگر یہ تھوڑا سا صحت مند ہو جائے تو ملک کا ٹریڈ سرپلس کر سکتا ہے. میں ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ میں جا کے یہی بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی توجہ کراچی پہ کیوں نہیں ہے, آپ دوسرے شہروں پہ ملک پہ کیوں توجہ دے رہے ہیں. اگر یہ شہر پہ توجہ دی جائے تو یہ پورے ملک کے مسئلے حل کر سکتا ہے. اسلام آباد تک ہماری رسوائی ایسی ہے, ہماری کوئی آواز وہاں تک سنی نہیں جاتی. اینڈ دی اونلی پرسن اینڈ دی اونلی پارٹی وی کین ٹاک ٹو لیونگ ان کراچی از پاکستان پیپلز پارٹی. سندھ گورنمنٹ کے ماتحت پانی کا جو نظام ہے اس کے اوپر اگر کام کیا جائے, میں جانتا ہوں کہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام چلتا رہے گا, لیکن یہ ایک بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں مرحلہ ہے جو کہ ہم نے کراچی کے اندر اس مسئلے کو حل کرنا ہے. سر انفارچونیٹلی سر یہ لینڈ گرابنگ کا ایشو ایسا ہے کہ کچھ بورڈ آف ریونیو کے آفیشلز, کچھ اینٹی انکروچمنٹ فورس کے آفیشل سر یہ لینڈ گرابنگ میں انوالو ہو گئے ہیں. میں چاہتا ہوں سر اس کو آپ دیکھیں, اس پہ آپ سر ایکشن لیں. وزیراعظم شہباز شریف کا یوتھ پروگرام کی تقریب سے خطاب, کہا کہ مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے, اس پر کوئی دو راہیں نہیں ہے. چاہتے ہیں کہ نوجوان دولت مشترکہ ملکوں میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنا مستقبل تعمیر کریں, قوم کی ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں. دولت مشترکہ ملکوں کے ساتھ مل کر دنیا کے چیلنجز سے نمٹنا چاہتے ہیں. Attaches great importance to the Commonwealth and its institutions. It's an important platform for forging consensus and developing partnerships in the face of unprecedented global challenge. The future of our nation undeniably rests in the hands of our youth. Hence, these hands must become great hands through vigorous training and equipping these hands with most modern technology and techniques. And this will then enable our youth in the Commonwealth countries to carve out a peaceful, progressive and prosperous future. The role of youth in shaping the development of a nation is undeniable. For this reason, I have always prioritized the productive employment of our youth as a key focus area. ملکی معیشت مثبت سمت پر گامزن ہے. حکومتی اقدامات سے معیشت میں استحکام آ رہا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب, کہا کہ 2013 میں ملک میں طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا. ہماری حکومت نے ملک سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا. ہماری حکومت نے پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بنا. معاشرے استحکام پر حکومت خصوصی توجہ مرکوز ہے. حکومت اور نجی شعبے کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. اڑان پاکستان منصوبہ ملک کی ترقی کا روڈ میپ ہے. سرمایہ کاروں کے لیے ون ونڈو آپریشن متعارف کرایا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستانی معیشت کی سمت کو درست قرار دے دیا. آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریوں کے آغاز کے بارے میں بتایا. ڈیجیٹل ریٹیل بینکنگ لائسنس کا اجرا. گورنر اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل بینکوں کو مالیاتی شمولیت اور ڈیجیٹل سیکیورٹی پر نظر رکھنے کی ہدایت کر دی. زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور ترسیلات زر میں اضافہ. پاکستانی معیشت کی پائیدار ترقی اور ڈیجیٹل ریٹیل بینکنگ لائسنس کا اجرا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت پائیدار معاشی استحکام کے ایجنڈے پر گامزن ہے. پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بڑھے گا. 24 for the world overall is going to be a better year compared to 23. This year, although there were some very strong voices in minority, about 80% plus people said 25 is going to be a better year for the world compared to 24. اسٹیٹ بینک نے پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل ریٹیل بینکنگ لائسنس ایزی پیسہ بینک کو جاری کر دیا. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے اس موقع پر کہا کہ ڈیجیٹل بینکوں کو مالیاتی شمولیت اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے امور چلانے ہوں گے تاکہ ملک میں ڈیجیٹل بینکنگ کے شعبے کو مزید مستحکم کیا جا سکے. ڈیجیٹل آن بورڈنگ فریم ورک اینڈ آسان موبائل اکاؤنٹس اینڈ many others. Each of these initiatives has been a step forward. In January 2022, with the issuance of the licensing and regulatory framework
for digital banks. गवर्नर स्टेट बैंक का मजीद कहना था कि डिजिटल बैंकों को मालियाती शमूलियत और डिजिटल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखना होगा। तहरीक इंसाफ ने अमली तौर पर मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं। हुकूमती कमेटी अभी भी कायम है। हमने इसको तहलील नहीं किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुज़ाकरात के चौथे सेशन के बाद मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन का 45 मिनट इंतजार किया लेकिन वो नहीं आए। अयाज सादिक बोले कि PTI के मुतालबात के जवाब तैयार थे, वो आते तो हम उनका जवाब देते। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात सर्द महरी का शिकार। मुज़ाकरात का चौथा सेशन बेनतीजा खत्म। अपोजिशन ने पीठ दिखाई, हुकूमत गुस्से में आई। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकरात का चौथा सेशन हुआ। हुकूमती कमेटी के तमाम अरकान इजलास में मौजूद थे, ताहम अपोजिशन का एक भी मेंबर इजलास में शिरकत के लिए नहीं आया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि आज 7 दिन पूरे हुए, तवक्को थी कि अपोजिशन अरकान आएंगे, उनका 45 मिनट इंतजार किया। तवक्को यही रखते थे कि वो तशरीफ लाएंगे और मुज़ाकरात आगे चलेंगे, मगर चूंकि ये मुज़ाकरात आगे उनकी गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके, तो इसलिए ये फर्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। तो मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं और मैं फिर अपोजिशन से और गवर्नमेंट से तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कमेटी तहलील नहीं कर रहे, इसलिए मुज़ाकरात का जो अमल था, जो सिलसिला था, वो अमलन ख़त्म हो चुका है। हमारी कमेटी अभी कायम है, हमने उसको तहलील नहीं किया। मुश्तरका फैसला जो मुख्तलिफ जमातों का आया उसमें यही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि PTI के मुतालबात के जवाब तैयार थे, वो आते तो हम जवाब देते। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI की तरफ से मुस्बत जवाब नहीं आया। मैं तैयार हूँ बैठने के लिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मियाँ साहब की तरफ से मुस्बत जवाब आता, क्योंकि मियाँ साहब ने तो 21 अक्टूबर 2023 को जिस दिन वो तशरीफ लाए थे यहाँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।